अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मैथ 1 2 3 चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने लगे हैं जी। आज चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, 4.1 के क्वेश्चन से पहले इसके कुछ फार्मूलाज आप लोगों को लिखवाऊंगा, जिसके अंदर पहला फार्मूला है जी आप लोगों के पास साइन अल्फा प्लस बीटा का, साइन अल्फा प्लस बीटा। अब ये साइन है बेटा, साइन के आगे जब दो चीज़ें आपके पास प्लस हो रही होंगी साइन के आगे, तो उसके ऊपर बेटा फार्मूला लगेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, यानी साइन के साथ पहले फर्स्ट टर्म फिर कॉस के साथ सेकंड टर्म प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये मेरा बेटा आप लोगों के पास फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का। इसी तरह एक प्लस का और एक इसका माइनस का है, एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा। तो इधर साइन अल्फा कॉस बीटा एज इट इज़ आएगा, जहाँ पे प्लस है सिर्फ उसकी जगह पर माइनस आ जाएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा। ये आप लोगों के पास दो फॉर्मूले हो गए साइन के, एक में दो चीज़ों के दरमियान प्लस है और एक में दो चीज़ों के दरमियान माइनस है। इसी तरह कॉस की दो चीज़ों के दरमियान प्लस आएगा, दो चीज़ें प्लस हो रही हैं, तो इसका फॉर्मूला आएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसी तरह कॉस अल्फा प्लस बीटा का सेम कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। जब कॉस के दो चीज़ों के दरमियान प्लस होगा तो फॉर्मूले में इधर माइनस आएगा और तरतीब ये होगी कि कॉस पहली रकम और कॉस दूसरी रकम माइनस साइन पहली रकम और साइन दूसरी रकम। इधर आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह मेरे पास आ जाएगा टेन अल्फा प्लस बीटा, टेन अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला आएगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। टेन के आगे जब भी दो चीज़ों के दरमियान प्लस आएगा तो उसका फॉर्मूला बनेगा टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। यानी कि जब इधर प्लस है तो ऊपर फॉर्मूले में प्लस है और नीचे क्या आएगा। लेकिन अगर बेटा इसी तरीके से लुकमान इधर प्लस की बजाय माइनस आ जाए तो हम लोग उसको चेंज कैसे करेंगे, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा और ओवर में क्या चीज़ चली जाएगी, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। और दूसरी चीज़ आप लोगों के पास जो हमने करवाई है, दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने आपको करवाई थी वो था टेबल, जिसके अंदर मैंने इसको रिपीट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना हो। आपने क्या करना जी, 0 से लेकर आपने 4 तक काउंटिंग लिख लेनी है, 0 1 2 3 एंड देन 4। और सबको बेटा किस पे डिवाइड कर लेना है, 4 पर डिवाइड कर लेना है जी। हम इसको सबको 4 पर डिवाइड करते हैं और बेटा सबके ऊपर हम लोगों ने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट जज़र। ठीक है जी। तो 0 के बटे में बेटा कोई भी चीज़ जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, 1 का जज़र 1 और 4 का जज़र 2, एकम 2 2 2 4, ये हमारे पास आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। 3 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2, 4 से 4 कैंसिल इधर क्या आ गया। अब इसको उलट लिखो जी, 1 फिर लिखो स्क्वायर रूट 3/2 1/2, इधर क्या आएगा 1/2, इधर 1 स्क्वायर रूट 2 इधर 1/2 और देन हमारे पास क्या आएगा 0। यानी हमने इसको उलट करके लिख लिया। अब इमेजिन कर लो, फ़र्ज़ कर लो कि इनके दरमियान में ओवर है, फ़र्ज़ किया इनके दरमियान में क्या ओवर है, तो 0 के ओवर में कोई भी चीज़ जाएगी तो वो क्या होगी 0। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, इधर क्या बच गया 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया स्क्वायर रूट 3, 1 ओवर 0, जिसके ओवर में 0 है उसको हम लोग किसका नाम देते हैं, इन्फिनिटी का नाम देते हैं जी। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं, इसको 3 ब्लॉक्स बना लें जी। इनको हम लोगों ने 3 ब्लॉक्स बना लिए। ये आ गया जी साइन, ये आ गया जी कॉस और ये क्या आ जाएगा, ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री। अब दो चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, एक बेटा फॉर्मूले 6 फॉर्मूले हैं, साइन कॉस और टैन, दो फॉर्मूले इनके, और एक मैंने आपको टेबल रिपीट करवाया जो मैंने 3.2 के अंदर भी अपने लेक्चर के अंदर अपलोड किया था। अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 को स्टार्ट करवा रहा हूँ जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर, एक्सरसाइज नंबर 4.1 के अंदर आप लोगों के पास पहला क्वेश्चन है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। हम लोगों ने साइन 15 डिग्री की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। साइन 15 डिग्री की जो वैल्यू है फाइंड आउट करनी है। साइन हमारे पास है जी 15 डिग्री, कैन वी रिटन एज 15 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री,
45 में से 30 को माइनस करो तो उसका जवाब क्या आएगा? 15 डिग्री ही आएगा। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा क्वेश्चन के। लेकिन अगर आप देखो तो ये इबारत हमारे पास बन चुकी है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब जो अल्फ़ा है उसकी जगह पर हमारे पास क्या आ गया, और जो बीटा था फार्मूले का वो हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री। अगर 45 में से 30 को माइनस करो तो उसका जो आंसर है वो 15 डिग्री ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गया साइन 45 माइनस 30 है। अगर हम लोग इसका फार्मूला लिख ले ज़रा इजी हो जाएगा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब बेटा हम लोगों ने क्या करना है, ये वैल्यूज इधर पुट कर देनी। साइन अल्फ़ा की जगह पर हम लोगों ने क्या वैल्यू पुट कर देनी, 45 डिग्री, और कॉस बीटा की जगह पर मेरा बेटा हम लोगों ने क्या पुट कर देनी है, 30 डिग्री, माइनस कॉस अल्फ़ा की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 45 डिग्री, और साइन बीटा की जगह पर हम लोगों ने क्या पुट कर देना है, 30 डिग्री। ठीक है जी। अब हमारे पास साइन 45 है और कॉस 30 है। अगर आप ये टेबल चेक करें तो इस टेबल के अंदर हमारे पास साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, cos 30। तो हम लोग cos 30 की वैल्यू टेबल में चेक करेंगे तो वो क्या था, √3/2। तो हम लोग उसकी वैल्यूज़ इधर पुट करते जाएंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गया, और cos 30 की वैल्यू √3/2 आ गया, माइनस cos 45 की टेबल में वैल्यू चेक करें। स्टॉप करके इसको अच्छे तरीके से पहले टेबल को नोट कर ले, क्वेश्चंस को करने से पहले आप लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी। साइन 30 जो हमारे पास है, साइन 30 उसकी वैल्यू होती है 1/2। अब हमारे पास है जी √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2 को √2 से किया तो 2√2, माइनस 1 को 1 से किया तो हमारे पास 1 ही आ जाएगा, और ये क्या आएगा 2√2। तो इसके अंदर से ये आंसर भी लिखा जा सकता है। अगर ये नहीं लिखना तो 1/2√2 कॉमन ले लें, और इधर क्या बच जाएगा, √3 माइनस 1। दोनों सूरतों के अंदर आप लोगों का जो आंसर है वो ठीक गिना जाएगा। या इसका एलसीएम ले लो, जैसे आपका दिल करता बेटा आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी आंसर ठीक है। अगर आपने इसको इस शेप में लिखना तब भी ठीक है, अगर इस शेप में नहीं लिखना तो आप इसका एलसीएम ले, 2√2 से कैंसिल हो गया, इधर बच गया √3, 2√2 से कैंसिल हो गया, इधर क्या बचेगा 1। तो ये आ गया √3 माइनस 1/2√2। तो ये भी आंसर ठीक है, ऊपर वाला भी आंसर आप लोगों का बिल्कुल ठीक है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो cos 45 डिग्री है जी बेटा। इसका पार्ट नंबर 2 है जी, पार्ट नंबर 2 है cos 75 डिग्री। तो cos 75 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। 45 डिग्री के अंदर 30 डिग्री को जमा करो तो हमारा क्या बनता है, 75 डिग्री। अब ये हमारे जो फार्मूलाज हैं जो मैंने आपको लिख के दिए हैं कॉस के, उसके अंदर ये तीसरे नंबर पर फार्मूला कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का। अगर आप देखें इधर जो 45 है वो अल्फ़ा की जगह पर आ गया, प्लस की जगह पर प्लस, और बीटा की जगह पर क्या आ गया, बीटा 30 डिग्री बीटा की जगह पर। तो हम लोग अगर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का इधर फार्मूला लिख लें तो वो ज़रा इजी हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो बेटा आपने क्या करना है, जहाँ पर आप लोगों के पास अल्फ़ा इधर लिखा है उसकी जगह पर 45 डिग्री, और बीटा की जगह पर आपने क्या पुट कर देना है, 30 डिग्री। इधर अल्फ़ा की जगह पर हम लोगों ने 45, और जहाँ पर बीटा लिखा है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा। अगर आप इसके ऊपर फोकस करेंगे तो ये क्या होगा, आप लोग आसानी के साथ क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब मैं आपको ये इबारत बना के दे दी है, क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना, और इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये आप लोगों के पास मौजूद हैं कि अगर आप चेक करें तो इसके अंदर जो टेबल है, जो जो वैल्यूज़ मैंने इधर यूज़ की हैं 45 और 30, तो उनकी वैल्यूज़ 45 और 30 और 60 90 सबकी वैल्यूज़ मौजूद है। आपके पास ये पोर्शन नंबर 2 हो गया। उसके बाद इसी तरीके से अगर हम लोग चलते हैं तो वो हमारे पास पोर्शन नंबर 3 है इसका, साइन 105 डिग्री। तो हमने टेबल के अंदर से वैल्यूज़ लेनी है, टेबल के अलावा वैल्यू कोई नहीं लेनी। अब टेबल के अंदर 105 बनाना तो हम लोग इसको लिखेंगे 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 60 के अंदर 45 जमा करें, 60 और 45 की वैल्यूज़ हमारे पास 60 की भी है, 45 की भी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। हम क्या करेंगे कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का इधर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो जहाँ पर अल्फ़ा लिखा है इधर उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, और जहाँ पर बीटा लिखा है उसकी जगह पर 40। इसी तरह अल्फ़ा की जगह पर और साइन बीटा की जगह पर हमारे पास 40। तो आपने इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इन्हीं वैल्यूज़ को
ठीक है, आपने वैल्यू पुट करनी और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों का पार्ट नंबर 4 है जी। पार्ट नंबर 4 में कॉज 105 डिग्री है, तो मेरा बेटा सेम आपने साइन की जगह पर जस्ट कोज आ गया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री। इसी तरह आपने कॉज अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला लगाना, अल्फा की जगह पर 60 और बीटा की जगह पर 45 डिग्री को पुट कर देना। लास्ट पार्ट है जी इसका tan 105 डिग्री, tan 105 डिग्री। तो अगर हम लोग tan 105 को सेम उसी तरीके के साथ सॉल्व करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल आसान है। आपने tan 60 प्लस 45 डिग्री कर देना है, जहाँ पर अल्फ़ा उसकी जगह पर 60 और जहाँ पर बीटा उसकी जगह पर 45। तो आपके पास tan का फार्मूला मौजूद है, tan अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। अल्फ़ा की जगह पर 60, बीटा की जगह पर 45, फिर आपने tan 60 की वैल्यू और 45 की वैल्यू इधर से लेके क्वेश्चन में पुट करनी है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर देना। ये आप लोगों का बेटा हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आप लोगों की 4.1 का प्रूव दैट साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा और हमने उसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आना साइन थीटा के। अगर आप साइन का फार्मूला चेक करें तो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला आपके पास मौजूद है जो इधर अप्लाई हो रहा है। इसके अंदर अल्फा की जगह पर 180 डिग्री है, माइनस की जगह पर माइनस है और बीटा की जगह पर थीटा है। तो इसके अंदर हमारे पास ये जो है साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला, साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लग रहा है, ये बराबर है साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मेरा बेटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हो गया। हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर साइन अल्फा लिखा है इस फॉर्मूले के अंदर उधर 180 पुट कर देंगे और जहाँ पर कॉस बीटा लिखा है उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे थीटा, माइनस कॉस अल्फा की जगह पर हम लोग क्या पुट कर देंगे 180 और साइन बीटा की जगह पर क्या पुट कर देंगे थीटा। साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0 और कॉस थीटा एज इट इज। कॉस 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, ये याद रख लेना। साइन 180 0, कॉस 180 -1, ये आपने वैल्यूज़ को अपने माइंड में रख लेना है। कैलकुलेटर के ऊपर सॉल्व करोगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन 180 लिखोगे तो वो 0 बता देगा, कॉस 180 लिखोगे तो वो क्या बता देगा -1 और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा साइन थीटा। 0 से कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। साइन थीटा प्लस 0 करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, और यही चीज़ हम लोगों के पास मौजूद है, वो क्या है साइन थीटा, जो हम लोगों ने प्रूव करनी थी। इसी तरीके से इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसके अंदर हमारे पास कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा मौजूद है। तो इधर कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला मेरा बेटा लग रहा है जो है कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा और साइन बीटा। ये हमारे पास आ गया अल्फ़ा प्लस की जगह पर प्लस और बीटा की जगह पर हमारे पास क्या मौजूद है थीटा। बीटा की वैल्यू थीटा और अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, आपने इसी फार्मूले के अंदर चलना है और लगाना है कॉस अल्फ़ा की जगह पर 270 और कॉस बीटा के साथ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या निकल आएगी थीटा, और माइनस साइन अल्फ़ा की जगह पर 270 और साइन बीटा की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा थीटा। अब जो हमारे पास cos 270 है उसकी वैल्यू कैलकुलेटर पर निकालेंगे तो वो क्या निकलेगी इनटू cos थीटा, माइनस साइन 270 की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होती है -1 और साथ में क्या आ जाएगा साइन थीटा। 0 को cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, 1 को साइन थीटा से तो साइन थीटा में 0 प्लस करो तो आंसर क्या आएगा साइन थीटा। तो इज इक्वल्स किसके है राइट हैंड साइड के। ये हमारे पास हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पोर्शन। आगे जो इसका पोर्शन है थर्ड tan 180 डिग्री प्लस थीटा, तो इसके अंदर बेटा जो tan का फार्मूला ना तीसरा tan अल्फा प्लस बीटा वो आपने इसके अंदर अप्लाई करना। अल्फा की जगह पर हमारे पास वैल्यू है 180 डिग्री और बीटा की जगह पर क्या वैल्यू है थीटा। इसी तरह फोर्थ के अंदर साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला दूसरे वाला इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। आपने अल्फा की जगह पर क्या पुट कर देना 360 डिग्री और बीटा की जगह पर क्या पुट कर देना थीटा। इसी तरह कॉट है तो कॉट को हम लोग इस तरीके के साथ भी लिख सकते हैं। कॉट को अगर आप कॉट को सिंपल करके लिखना चाहते हैं तो वो कॉस ओवर साइन के इक्वल होता है। कॉट किसके इक्वल होता है कॉस ओवर साइन। तो ये हमारे पास 360 डिग्री प्लस थीटा ऊपर भी लग जाएगा और साइन के साथ भी क्या लग जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। ऊपर आपने फार्मूला लगाना है कॉस अल्फा प्लस बीटा का तीसरा फार्मूला और नीचे आपने लगाना है
साइन अल्फा प्लस बीटा का, जो कि पहला फार्मूला है। इसी तरीके से आपने जो ये वाला tan है, उस tan को आप लोगों ने इसको तरतीब दे लेनी है साइन ओवर कॉस की। किसकी? तो tan 90 डिग्री प्लस थीटा, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ओवर कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। ये हमारे पास 6 पोर्शंस हो गए हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 के। इसी तरह आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करवाया जाएगा। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। 5 पार्ट्स आप लोगों के क्वेश्चन 1 के हैं, 6 पार्ट आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 2 के हैं। तो नेक्स्ट पोर्शन के अंदर आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 भी करवा के ये एक्सरसाइज खत्म करवा दी जाएगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको अच्छे नंबरों में पास करे। आमीन सुमा आमीन। अस्सलाम वालेकुम।